दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम के बारे में जानेंगे और इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आखिर हम कौन सा स्कीम लेते हैं तो कितना फ़ायदा होता है और किस तरह से फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा और कितना परसेंट पे आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है इसके बारे में बताऊँगा। आइए अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से इसमें प्रॉफिट वगैरह दिखते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे स्कीम 1 रखा है, जीएसटी 1 कंपोजिशन स्कीम, और जीएसटी 2 नॉर्मल स्कीम यानी कि रेगुलर भी इसको कहा जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल कंपोजिशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने कोई सामान जो है वो 12,000 में हमने खरीदा मार्केट से, ठीक है। और जब हमने उस माल को ख़रीदा तो ऑलरेडी उसमें जो है 5% जो है टैक्स इंक्लूडेड था, यानी कि उसने मेरे को से 5% ले लिया था और 12,000 में ही मेरे को माल दिया था। अब हमें जो है टैक्स उसमें देखना होगा। तो हम देख सकते हैं कि उसमें जो है 12,000 रुपये में मेरा जो रुपया लगा था टैक्स का वो 571 रुपये 5% के हिसाब से लगा था, और मेरा जो सामान का एक्चुअल प्राइस था वो 11,428 रुपये था। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने तो 12,000 में चूँकि सामान मैंने ख़रीदा, तो मैं जब सामान कोई बेचूंगा तो कोई ना कोई अपना जो है मार्जिन रखूँगा। यानी कि मैं जब 12,000 का सामान ख़रीद के लेके आया तो उसको 13% 14% पे बेचूंगा। तो मैं अपना जो मार्जिन मैंने मिनिमम रखा है 10% पर रखा है, और 10% से नीचे कोई भी माल बिकता भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो कोई भी चीज़ जो है 10% कम से कम होनी चाहिए। तो आप 11, 12, 13 आप जितना प्रॉफिट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो मैंने 10% यहाँ लेना चाहा है, और मेरा जो प्रॉफिट है मैंने रखा है 1,200 रुपये, जो कि 10% के हिसाब से। अब मैं 12,000 में 1,200 रुपये लगा के और सामने वाले को माल बेचूंगा। चूँकि गवर्नमेंट को हमें 1% टैक्स देना पड़ता है, तो हमें जो है हमने 13,000 जो है 200 मेरा रुपया हो रहा है, और 13,200 रुपये में से मैं जो हूँ मैं अब जो दूंगा वो 132 रुपया जो है गवर्नमेंट को मैं टैक्स के रूप में दे दूंगा। अब मेरी जो सेल वैल्यू है जो मैं बेचूंगा वो 13,200, चूँकि यहाँ इसको और इसको मिलाऊंगा तो 13,200 रुपये होगा, और 13,200 में जब मैं बेच दूंगा तो मेरा जो टैक्स देना होगा वो 132 रुपया मैं चुकाऊँगा। अब देखें कि मैंने जो है 1,200 रुपये लिए थे और 132 रुपये जो है मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूँ। तो मेरा क्या हिसाब आ रहा है कि 1,068 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है जो कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम में अगर मैं हूँ तो मुझे जो है 1,068 रुपया इतने हिसाब में मुझे जो है प्रॉफिट हो रहा है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसमें जाके छेड़छाड़ करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम नॉर्मल स्कीम के तरफ, और नॉर्मल स्कीम में मैं उतना ही रुपया रखता हूँ, 12,000 रुपया मैंने रखा है, और सेम सारी चीज़ें मैं वैसे ही रखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने 12,000 में कोई सामान ख़रीदा, 5% टैक्स दिया, तो उसमें जो उस दुकान वाले ने मेरे से टैक्स लिया था उस 12,000 में ही 571 रुपये मुझसे टैक्स ले लिया, और उस सामान का जो असल रेट था वो 11,428 रुपया था। टैक्स देने के बाद मेरा 12,000 हुआ था। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे 10% मैं अपना जो है, मैं जब बेचूंगा माल तो इसमें 10% डाल के और सामने वाले को मैं बेचूंगा। 10% मेरा जो मेरा जो मार्जिन है वो मैं डालूंगा। उसके बाद अभी जीएसटी जो लगेगा वो अलग है। तो मैं अब क्या है, चूँकि कंपोजिशन में मेरा जो है यहाँ इस प्राइस रेट और इस प्राइस को देख के इस प्राइस रेट पर हमें जो है 10% लगाना था, तो जो मैंने ख़रीदा उस पर मैं 10% लगा रहा था। लेकिन नॉर्मल स्कीम में क्या है कि मेरा जो असल दाम है सामान का उस पर मैं 10% लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है 1,142 रुपया जो है मैं एक्स्ट्रा जोड़ूंगा इसमें, यानी जो असल सामान है उसमें मैं जो है 1,142 रुपया जोड़ देता हूँ 10% मार्जिन। अब जो है मेरा टोटल जो प्राइस हो जा रहा है 12,551 रुपया जो है वो मेरा असल प्राइस हो जा रहा है जो है सामान उसका। अब मैं इस पे जो है 5% टैक्स लगा के सामने वाले को बेचूंगा।
5% जब मैं टैक्स लगा रहा हूँ तो 5% टैक्स इसमें जुड़ता है, तो 628 रुपया जुड़ेगा इसमें, तो ये हो जाता है 13,200। देखिए यहाँ पर भी 13,200, यहाँ पर भी 13,200। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे जो गवर्नमेंट को टैक्स देना था कंपोजिशन स्कीम में, वो 132 रुपये में दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो चूँकि मैंने ऑलरेडी जो है 5% दे रखा है गवर्नमेंट को, तो मुझे यहाँ पे इनपुट जो है टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी कि मैंने जो पहले दे रखा है वो माइनस होगा मेरा। तो यानी जो है मैंने 571 रुपये ऑलरेडी दे दिया है और 628 रुपया अब मेरा बन रहा था, तो इसमें से 571 रुपया माइनस हो जाएगा और 57 रुपये ही मुझे जो है देने होंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मेरा जो बन रहा है वो 1085 रुपया बन रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो कंपोजिशन स्कीम था उसमें आपका 1068 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे नॉर्मल स्कीम में यही प्रॉफिट जो है थोड़ा बदल गया। अब ये क्या करता है, एक तो इसका जो सेल रेट हो रहा है, वो बेचने का जो सामान हो रहा है वो 13,200 रुपये हो रहा है, इसका भी 13,200 में सेल करेगा, लेकिन ये चाहे तो 10, 15, 20 रुपये ये अपने जो मेन प्राइस है उसमें घटा सकता है, तो इसको यहाँ पे फ़ायदा होगा। और ये इस स्कीम में रहने वाले से ये चाहे तो 13,100 में भी बेच सकता है या 13,500 में भी 13,150 में भी बेच सकता है, तो इसको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। लेकिन मैं ये टैक्स थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 7%, और नॉर्मल स्कीम में भी मैं कर देता हूँ 7%। और देखिए चूँकि यहाँ पे 7% है तो ये इससे कम नहीं होगा, ये इससे ऊपर ही जाएगा, तो 7 कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे ही 7% की बात आती है तो हमारा जो है यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम बाजी मारने लगता है। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम अब बाजी मार रहा है और नॉर्मल स्कीम 5% से जैसे ऊपर जाता है तो ये फिर फेल होने लगता है, यानी अब इसका जो रेट है वो कम होने लगा, तो अब इसमें इसको फ़ायदा होने लगेगा। ये इस स्कीम में जो भी होगा वो अपना रेट कम करके मार्केट में बेचेगा, तो उसका जो सामान है वो ज़्यादा बिकेगा। तो यही चीज़ें हैं, आप जो हैं सबसे पहले तो सामान जब आप ला रहे हैं कहीं से, तो आप अगर अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको ये जानना होगा कि जो आप माल खरीद के लेके आ रहे हैं, चाहे वो कच्चा माल हो या पक्का माल हो, जो भी माल हो, उस पे जो है आपका टैक्स कितना लग रहा है, यानी कि जब आप खरीद के लेके आएंगे तो आपका टैक्स कितना लगेगा उसको सबसे पहले कैलकुलेशन करना है। अगर टैक्स ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे मैंने माल खरीद के लाया और मैं 28% में माल लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 28% में मैंने माल लेके आया है ना, तो यहाँ पे जो है मैं माल लेके आ गया, यहाँ पे अब आते हैं इसमें भी मैं 28% लगा देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे मैं जो हूँ 28% पे, देखें यहाँ पे 28% मैंने दोनों में लगाया, तो ये कंपोजिशन स्कीम वाला जो है फ़ायदे में आ गया और जो है इसका जो है 1068 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, और वहीं पे इसका जो है नॉर्मल स्कीम वाले का 675 रुपया जो है इसको जो हो रहा है। तो अब ये चाहे तो 100-200 रुपये अगर मार्केट में माल का रेट जो है कम करके अगर बेचता है तो इसी का बिकेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको ये जानना है कि 5% से अगर ऊपर माल जा रहा है आपका, यानी कि कंपोजिशन स्कीम अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आप जहाँ से माल खरीद के आ रहे हैं वहाँ से अगर 6%, 7%, 8% यानी 5% से ऊपर कोई भी चीज़ है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बेनिफिट यहाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल में अगर आप 5% पर ख़रीद के आ रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे फिर आपका बेनिफिट होना फिर उतना बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा है कि आप हर जगह माल बेच सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा है कि आप अपने स्टेट में ही माल बेच सकते हैं, स्टेट से बाहर नहीं बेच सकते हैं, मंगा सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो है कि इसमें और होटल जिनका है या सर्विसेज जो देते हैं उनके लिए भी है कि आप जो है कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और उसमें थोड़ी सी जो है
आपको टैक्स ज़्यादा पे करने होंगे, 5 या 6% आपको लगता है, जैसा होगा वैसा आपको देना पड़ सकता है। तो ये है, दोनों में मैंने डिफरेंट दिखा दिया। यहाँ से आप जो है टैक्स का आप हिसाब किताब निकाल सकते हैं। अगर आप इस फाइल में जाते हैं, मान के चलिए कि मैं 7,000 रुपये का कोई सामान लेके आया और मुझे जानना है कि अगर इस पे जो है इसने 18% लिया है ऑलरेडी या 15% लिया है, तो मेरा जो एक्चुअल प्राइस है 14% लिया है, तो मेरा एक्चुअल जो टैक्स कितना लगा उस प्राइस में और रुपए कितने रुपए का वो सामान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप बताएं, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा और आसान तरीक़ों से मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप वहां से डाउनलोड करके इस पर काम कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और आगे मैं आपको जीएसटी फाइल रिटर्न कैसे करना है बेहद ही आसान तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको कंप्यूटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए इस फाइल को लोड किया और बताया है कि आखिर किस तरह से ये काम करता है। इसमें समझाने के लिए मैंने बताया कि कितना % होगा तो आपका कैसा प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही, पिछले कुछ दिनों से मैं इसी विषय पे वीडियो बना रहा हूँ और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल बेहिचक पूछिए, मैं आपको ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत